हेलो दोस्तों, आप सभी का डिकोड स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डिकोड स्टडी पे करंट अफेयर्स का सेशन करवाया जा रहा है। तो इसी सेशन में आज वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं हम आपके लिए 17 to 24 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्विज के माध्यम से करवाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड मेटोओरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है 23 मई, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल और ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 23 मार्च को जो है ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, यानी WMO के बारे में। विश्व मौसम संगठन की बात की जाए तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में, 1950 में। और इसके कितने सदस्य देश हैं? इसमें 193 जो है सदस्य देश हैं। इस संगठन के सदस्य देश 193 हैं। क्लियर? WMO की स्थापना 1950 में होती है और इसके 193 जो है कंट्री सदस्य देश हैं। ठीक है? क्लियर? अब दूसरा एक और बात आ जाना चाहिए क्वेश्चन दिमाग में कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है तो आप लोग मत भूलिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इसी के अंतर्गत निकलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किन किन फैक्टरों पे निकलता है? तो इसके जो है मुख्यतः 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है? पहला फैक्टर है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखा जाता है। पहला फैक्टर है जीवन प्रत्याशा। सेकेंड फैक्टर है शिक्षा। शिक्षा। और थर्ड फैक्टर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपने देखा होगा कि रिपोर्ट पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आपका यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और HDI की बात करें तो HDI की 3 फैक्टर होते हैं जिनके बेस पर जो है HDI इंडेक्स निकाला जाता है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोकराझार गुलेफू रेल लिंक हाल ही में खबरों में था। ये किस किस को जोड़ता है? यानी कि जो कोकराझार गुलेफो रेल लिंक वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट कनेक्ट्स। किस किस को कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए है हमारा भारत और भूटान, ऑप्शन बी है भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत और थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इंडिया और भूटान को ये रेल कनेक्ट करती है। ठीक है? अब आपने देखा होगा कि कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। ठीक है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। इतना क्लियर?
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था? ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर भूटानी व्यक्ति को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके लिखिए, बताइए कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है। क्लियर? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इसका नाम क्या है। अब ये थोड़ा रेल लिंक की बात करें तो इस रेल लिंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ये कोकराझार असम में है, ठीक है। कोकराझार कहाँ है? कोकराझार जो है असम में है, असम में। क्लियर? तो कोकराझार और गुलेफू रेल जोड़ने से क्या फायदे होंगे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब ये जो इसका रेल लिंक जोड़ा जाएगा, इसका फायदा मेन 2 उद्देश्य के लिए है। पहला है व्यापार के लिए और दूसरा है पर्यटन के लिए। यानी कि इससे क्या होगा कि भूटान से इंडिया और इंडिया से भूटान का जो आवागमन है वो आसान हो जाएगा, जिससे लोग क्या है इंटरेस्टेड होंगे, इंडिया आएंगे भूटान से और भूटान से जाएंगे इंडिया, इंडिया से भूटान। ऐसे लोग क्या है आवागमन के साधन उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि पर्यटन की वजह से भूटान की इकोनॉमी जो है काफ़ी ग्रो करती है। तो वहाँ पर जो है पर्यटन के लिए काफ़ी कुछ देखने को है, तो लोग क्या करेंगे आसानी से आने जाने में उनके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने किलोमीटर रेंज की दूरी तय करेगी। तो ये जो ट्रेन है, यानी कि ये जो ट्रेन शुरू की गई है, ये दूरी तय करेगी 15 कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 57.5 किलोमीटर, 57.5 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। क्लियर? अब यहाँ पर बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि कोकराझार गिलेफू रेल लिंक किस किस को जोड़ती है? भारत और भूटान को जोड़ती है। कभी ऐसा आ जाए कि कोकराझार कहाँ है, तो असम में है। ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 57.5 किलोमीटर की। 2 मुख्य उद्देश्य हैं, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक द्विपक्षीय अभ्यास किन किन देशों के बीच जो है शुरू किया गया? बिटवीन विच कंट्रीज द बिलेटरियल एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर ट्रायम्फ 24 वाज स्टार्टेड। अब इसका जो ऑप्शन ए है वो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और जापान, और ऑप्शन सी है भारत और नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या हुआ है? ये संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा इस अभ्यास में? इस अभ्यास में जो है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना शामिल होगी, भारतीय नौसेना शामिल होगी, और भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय